ठीक है, हम 2 मिनट चालू करते हैं ना। ठीक है, मेगा फिर आउट क्लियर कर देता हूँ मैं। तो देखो, आप अनम्यूट करके पूछ भी सकते हो, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो, मैं तो उस दिन कहा था कि जैसे समझना, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, देख y इक्वल टू अगर x रेस्ट टू पावर n होता है, और मैं पूछता हूं कि बताओ dy बाय डी एक्स क्या होगा, तो आपको क्या करना है, जो पावर है उसको आगे बुला लो और पावर में से एक घटा दो। यही होता है। dy बाय डी एक्स क्या होगा, जो तेरी पावर है उसको आगे बुला के पावर में से एक घटा दे। तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और मैं पूछूं कि बताओ dy बाय डी एक्स क्या होगा, तो देखो, जो 2 है उसको आगे बुला लो, फिर 2 में से एक घटा दो, तो ये कितना बचेगा, 2x। लेकिन यहां पे हमने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x के रेस्पेक्ट में। मान ले कि मैं तुझे बोलता हूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, t के रेस्पेक्ट में, तो y का तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी टी। अब याद रखना, अब एक चीज याद रखना कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो होगा 2x, लेकिन x का लिखना dx बाय डी टी। तो अगर मान ले x के रेस्पेक्ट में ही करते तो अपने को ये लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर आप x के रेस्पेक्ट में ही करते तो नहीं लिखना है, लेकिन अगर किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हो ना, तो फिर आपको ये लिखना पड़ता है कि y का dy बाय डी टी, एक्स स्क्वायर का 2x और x का क्या हो जाएगा, dx बाय डी टी। तुम्हें अब भी समझ में आया मेघना कि अब भी डाउट है? जैसे ना, अब मैं तुम्हें, हमने जो पढ़ा था वो मैं तुम्हें करके बता देता हूं कि ये कहां पे काम आया था। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। अब दोनों तरफ एक काम करो, दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो काइनेटिक एनर्जी का अपन क्या लिखेंगे, डी के अपॉन डी टी। हाफ कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होते हैं उनको ऐसा कैसा लिखो, हाफ कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2v। याद है, जो पावर है उसको आगे बुला लो और पावर में से एक घटा दो, तो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, और v का कितना हो जाएगा, dv बाय dt। तो 2 से 2 गया, तो ये कितना आएगा, mv dv बाय dt। ठीक है मेघना, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो। सर ये एक तरह से रूल है क्या हो गया, कि यहां पे जैसे मान ले कि काइनेटिक एनर्जी चल, जैसे काइनेटिक एनर्जी तेरी हाफ एम वी स्क्वायर है। मान ले मैं, सॉरी, जैसे हाँ टी के रेस्पेक्ट में है। मान ले कि अपन एक्स के रेस्पेक्ट में करें, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, डी के बाय डी एक्स। हाफ कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, वी स्क्वायर का 2v और v का क्या हो जाएगा, dv बाय डी एक्स, है ना। अगर मान ले तुझे इसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में करना है, जैसे k तेरा हाफ एम वी स्क्वायर है, तो k का क्या हो जाएगा, डी के बाय डी वी। जो कांस्टेंट है उनको ऐसा कैसे रहने देते हैं, हाफ कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। वी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2v, और चाहे तो dv अपॉन dv लिख दे, पर वो तो कैंसिल होकर वैसे ही 1 हो जाएगा, इसलिए अपन नहीं लिखते, है ना। अब भी पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। ओके, तो लिखो अपनी कॉपी में नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक लिखो, पोटेंशियल एनर्जी। इस टॉपिक की खास बात यह है कि इससे रिलेटेड हर लाइन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लिखो अपनी कॉपी में, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल, और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है पोजीशन पे, डिपेंड्स ऑन पोजीशन, है ना। याद है काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मोशन पे। अगर आपका पार्टिकल चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी, नहीं चलेगा तो नहीं होगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे। याद है, तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर जमीन से h हाइट पे
मान लो कोई मास है m, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। याद है तुम्हें ये फॉर्मूला? तो देखो पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, h पे। h मतलब पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पोजीशन। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। और ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, F इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। लिख लो, बहुत काम का रिलेशन है ये, लिख लो। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। ये किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे। जैसे काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, मोशन पे। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे। और फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। हाँ अश्विता पूछो, क्या डाउट है बेटा? सर du और dx क्या है? U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, X मतलब पोजीशन। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखो समझ में आ जाएगा। इसको लिख लो। तो ये ओके सर। चारों लाइन इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, एसआई यूनिट भी इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये मैं तुम्हें लिखवाऊंगा, लेकिन कई बार एग्जाम में आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। तो कोई तुम्हें पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। मैं इसका मतलब तुम्हें समझाता हूं, इसका मतलब तुम्हें समझाता हूं, ठीक है? एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। हर्ष आपने अभी ज्वाइन किया है, आपने कुछ ज्यादा मिस नहीं किया है, लिख लो कि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट होती है जूल। किस पे डिपेंड करती है, मैं बार बार ही लाइन बोल रहा हूं, किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे। और फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। इसका मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूं, है ना? तो इस चारों को लिख लो अपनी कॉपी में। और 2 मिनट शांति से मेरे साथ रहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि इस क्लास में मैं तुम्हें स्प्रिंग पढ़ाने वाला हूँ, और स्प्रिंग नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर नंबर 14-15 गया तुम्हारे हाथ से। तो ध्यान से समझना, ठीक है? आसान है, मैं और आसान कर दूंगा। तो अब सुनो, अब सब ध्यान से सुनो। तो अपने कोर्स में हम लोग 2 तरीके की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशन वाली, और दूसरी हम पढ़ेंगे स्प्रिंग वाली। तो एक बात याद रखना, अगर मान लो कि ये आपकी जमीन है, मान लो इसकी हाइट है 0। तो अगर मान लो जमीन से h हाइट ऊपर कोई मास है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। और याद रखना, अगर नीचे h हाइट पे कोई मास है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस mgh। ये कंसेप्ट तुम लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए याद रखना, अगर जमीन से h हाइट, मान लो आपने किसी हाइट को 0 लिया, तो ऊपर की तरफ अगर कोई मास है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नीचे की तरफ कोई पास मास है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh। लिख लो अपनी कॉपी में। स्प्रिंग का तो आगे आएगा, ये डिराइव करेंगे, ये लिख लो। तो मैं तुम्हें क्या समझाया, देखो, अगर मान लो ये हाइट 0 है, तो इससे अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, है ना? तो अगर मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं, अगर मान लो मैं आपका एक क्वेश्चन पूछूं कि ये जमीन है, हाइट इक्वल टू 0, यहां से 6 मीटर ऊपर एक 2 किलो का मास पड़ा हुआ है, तो एक आपको बताया है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। यहां से 2 मीटर नीचे एक 2 किलो का मास पड़ा है, आपको बताना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। एच मतलब होता है जमीन से कितना ऊपर है या कितना नीचे, और ए ये जो जमीन होती है ना, ये आपकी जमीन है। जमीन आप डिसाइड करो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, लेकिन मान लो कि ये आपका सरफेस है या बेस है, तो इससे ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नीचे आओगे तो नेगेटिव। तो देखो क्या आएगा, U1 और U2। तो U1 तो कितना आ जाएगा, प्लस mgh। तो प्लस मास कितना है 2, और जी देखो क्वेश्चन में दे रखा हो तो 9.8 वरना 10 ही ले लेना। हाइट कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा 120 जूल। और नीचे वाले का कितना आएगा, माइनस mgh। तो माइनस मास कितना है 2, जी कितना है 10, हाइट कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 40 जूल। किसी को अब इन दोनों में कोई डाउट है तो पूछो। ये जिसकी भी आवाज चालू है बंद कर दो यार ना। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है? मेघना समझ में आया? हाइट से ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछो। ओके,
आई एज्यूम कोई डाउट नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम करना। क्वेश्चन है ये, इफ potential energy is x cube, find force at x equal to 2 मीटर। तो अगर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी x क्यूब है तो आपको बताना है कि x इक्वल टू 2 मीटर पे कितना फोर्स लगेगा। तो याद है थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, याद है? तो माइनस की जगह माइनस, और u क्या है x क्यूब, तो पावर को आगे बुलाओ और पावर में से एक घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा -3x²। और मैंने कहां पे पूछा, x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया -12 न्यूटन। -12 का मतलब क्या है, फोर्स पीछे लग रहा है। माइनस का मतलब क्या है, फोर्स का लग रहा है, पीछे लग रहा है। तो तुम्हें समझ में आया इस फॉर्मूले का क्या यूज है। तो अगर आपको कभी भी u दे रखा हो तो आप क्या निकाल सकते हो, f निकाल सकते हो, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो कि इफ u इक्वल टू, सपोज करो आपको दे रखा है x² और मेरा क्वेश्चन है फाइंड फोर्स एट x इक्वल टू -1। बताओ क्या आगे नीचे वाले का आंसर। u आपको x² दे रखा है, फोर्स निकालना है x इक्वल टू -1 पे। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग, सब लगाओ। यहाँ पे प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें पहले भी बोल रहा हूं। तुम प्लस माइनस इग्नोर कर दोगे तो तुम, मैं नहीं जानता, गलत हो जाएगा। तो f क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो माइनस को मत छेड़ो, डी यू बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 2x, तो -2x कितना है -1, तो ये कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। मतलब फोर्स का लग रहा है आगे, क्योंकि पॉजिटिव है तो आगे की तरफ 2 न्यूटन। तो सबको इसमें कुछ पूछना है तो पूछो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो पोजीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, और ग्रेविटेशन वाली मैंने तुम्हें पढ़ा दी कि अगर आप हाइट से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव लेना, अगर आप नीचे जाओगे तो क्या लेना, जैसे अगर आप हाइट से ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना और नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव लेना, ठीक है। ओके, किसी को अब इसमें कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में तो पूछो, नहीं तो फिर मैं स्प्रिंग फोर्स पे आ रहा हूं। ओके ओके चलो डन। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में स्प्रिंग फोर्स। अब तुम सब ध्यान से समझना, सब ध्यान से समझना। सबको ये स्प्रिंग दिख रही है नीचे। मान लो कि ये स्प्रिंग है और इधर दीवार है। तुम सबने लाइफ में कभी ना कभी स्प्रिंग को कंप्रेस तो किया होगा। तो अगर तुम स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग आप पे थोड़ा सा फोर्स लगाती है। कभी तुम स्प्रिंग को ज्यादा कंप्रेस करना तो स्प्रिंग आप पे ज्यादा फोर्स लगाएगी। मान लो अब स्प्रिंग को और कंप्रेस करो तो स्प्रिंग आप पे और फोर्स लगाएगी। मतलब स्प्रिंग को आप जितना ज्यादा कंप्रेस करते हो ना, आप इतना कंप्रेस करो, देखना स्प्रिंग आप पे बहुत फोर्स लगाएगी। वो खिलौने भी आते ना जिसमें स्प्रिंग होती है, उसके ऊपर मास रखा होता है। आप थोड़ा सा कंप्रेस करके छोड़ो तो मास थोड़ा सा ऊपर जाता है, आप ज्यादा कंप्रेस करके छोड़ो तो मास और ऊपर जाता है। तो जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे या जितना आप स्प्रिंग को खींचोगे, स्प्रिंग आप पे उतना फोर्स लगाएगी। तो तुम सब ध्यान से सुनना, सब अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ये कोई स्प्रिंग है और मान लो कि ये जो पोजीशन है ये इसकी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, अनस्ट्रेच्ड। अनस्ट्रेच्ड का मतलब है कि ना तो आपने इसको कंप्रेस कर रखा है ना आपने इसको एलोंगेट कर रखा है। सपोज करो कि मैं इसको x डिस्टेंस कंप्रेस करता हूं, तो आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग आप पे क्या लगाती है, फोर्स। तो आप जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे या जितना ज्यादा एलोंगेट करोगे, आपका फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इस प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हैं हमें कांस्टेंट k से, तो फोर्स का फॉर्मूला आता है kx। और याद रखना, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग आप पे फोर्स कहां लगाती है, इधर की तरफ, तो यहां पे माइनस आएगा। तो F का मतलब क्या है, F का मतलब है फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। K होता है, K है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। और x का मतलब क्या है, x का मतलब है आपने कितना कंप्रेस किया या आपने कितना एलोंगेट किया। मतलब आपने कितना खींचा या आपने कितना उसको कंप्रेस किया। तो x का मतलब क्या है, x का मतलब एलोंगेशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग आपको क्या करेगी, धक्का मारेगी।
तुम अगर स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर कभी करके देखना, आपको लगेगा स्प्रिंग आपको धक्का मार रही है, और यही अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो आपको लगेगा स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींच रही है। तो ध्यान से देखो, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इधर है तो आपका फोर्स पीछे, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पीछे है तो आपका फोर्स आगे, इसलिए मैंने यहां पे क्या लगाया, माइनस। तो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। एफ मतलब क्या है, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट और उसकी यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर। एक्स मतलब होता है आपने कितना उसको खींचा या कितना आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, है ना। और माइनस मतलब साइन बताता है। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला तुम्हें करना है इसका। लिख लो अपनी कॉपी में, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, लिख लो इसको। सर एक्स क्या है? एक्स में आ रहा हूं, एक्स मतलब तूने स्प्रिंग कितनी खींची या तूने कितनी कंप्रेस करी, है ना। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखो समझ में आ जाएगा, कोई हाईफाई चीज सर नहीं। वो लिखा क्या है? वो समझ नहीं आ रहा लिखा। इलोंगेशन या कंप्रेशन। इलोंगेशन मतलब कितना खींचा, कंप्रेशन मतलब कितना कंप्रेस किया। मतलब या तो तू कंप्रेस करेगा या इलोंगेट करेगा, दोनों में से एक ही चीज करेगा, तो उसका मतलब यह है। और के क्या होता है, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा। और एफ क्या है, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, है ना। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। ये लिख लिया तुम लोगों ने, टॉपिक लिखो स्प्रिंग फोर्स, और फिर हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, और फिर अपन क्लास, थोड़ा टाइम लगेगा अभी तो, है ना। लिख लो इसको प्लीज यार, है ना। और अब तुम सब ध्यान से देखो, अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और सब समझना उसको, ठीक है। एक सेकंड ना, तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये, अ स्प्रिंग, देखो ध्यान से सुनना, अ स्प्रिंग हैज नेचुरल लेंथ। नेचुरल का मतलब ना तो आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा है ना खींच रखा है। अब सुनना, अ स्प्रिंग हैज नेचुरल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। द स्प्रिंग इज elongated, द स्प्रिंग इज elongated टू 15 सेंटीमीटर। आपने उसकी अब खींच के कितना कर दिया, 15 सेंटीमीटर। इफ के इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर, फाइंड फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। फाइंड फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, आपको बताना है कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो। तो एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ का मतलब है कि ना तो आपने इसको खींच रखा है ना कंप्रेस कर रखा है। आपने क्या किया, 10 सेंटीमीटर की स्प्रिंग थी, आपने उसको खींच के कितना कर दिया, आपने खींच के कितना कर दिया, 15 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ एक्स कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, आप खुद बताओ। क्योंकि पहले 10 था, आपने खींच के 15 कर दिया, मतलब आपने कितना खींचा, 5। तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी। देखो यहां पे माइनस डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने खाली फोर्स पूछा है। तो आप यहाँ पे क्या पुट करो, के एक्स। लेकिन याद रखना के की वैल्यू क्या है, 10, और एक्स आपका सेंटीमीटर में, तो इसको किस में कन्वर्ट करना, मीटर में, डिवाइड बाय 100। तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.5 न्यूटन। ये आपका आंसर है। किसी को अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। सर माइनस साइन यूज नहीं करेंगे? अब मेघना देखते को अब पता है ना कि देख, अपन ने स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगाएगी, पीछे की तरफ। तो अपने को जब आंसर करोगे तो आपको क्या लिखना है, 0.5 न्यूटन, और स्प्रिंग इज पुलिंग टुवर्ड इटसेल्फ, स्प्रिंग अपनी तरफ खींच रही है। या फिर देखो माइनस लगाना लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेसिकली अगर तू डायग्राम से समझाएगी ना किसी को कि फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ज्यादा क्लियर होता है। उस माइनस का इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि अपने को पता है ना, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी तो स्प्रिंग धक्का मारेगी, और स्प्रिंग को खींचेगी तो स्प्रिंग अपनी तरफ खींचेगी। श्रेया आपको समझ में आया, क्या डाउट है? एक श्रेया क्या करना है अब, एक्स क्या होता है, एक्स का मतलब होता है कि तूने स्प्रिंग को कितना खींचा या कितना कंप्रेस किया। एक स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर की थी, मैंने खींच के 15 कर दी, तो मैंने स्प्रिंग को कितना खींचा, 5। तो एक्स का मतलब क्या होता है, आपने कितना खींचा या कितना कंप्रेस किया। तो फिर एफ की वैल्यू में के की वैल्यू तो 10, और एक्स को याद रखना मीटर में कन्वर्ट करना, तो आपका आंसर आएगा ये। तहसीन तेको आप समझ में आया, एक्स कहां से आया, एक्स का मतलब है स्प्रिंग कितना खींचा या कितना कंप्रेस किया। तो तेरी स्प्रिंग थी 10 सेंटीमीटर की, और मैंने खींच के कर दी 15 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ मैंने कितना खींचा, 5। तो कैसे अगर तुम्हें डाउट है तो कैसे निकालना, टोटल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ कर देना।
अगर तुम्हें फिर भी डाउट है तो क्या करना, टोटल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, तो इससे आपको x मिल जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चन है ये, प्लीज यार तुम सब लोग आंसर करना। क्वेश्चन है ये, अ स्प्रिंग हैज नेचुरल लेंथ ऑफ, a spring has natural length of 10 centimeter and, अब सुनना, it is compressed to 6 centimeter। तो एक स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है 10 और मैंने कंप्रेस करके कितनी कर दी 6। इफ k इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर मीटर, फाइंड फोर्स। ट्राई करो क्या आएगा। देखो तुम डायग्राम बनाओगे जल्दी समझ में आएगा। आपके पास एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और आपने कंप्रेस करके कितनी कर दी 6। तो आप मुझे बताओ आपने कितना कंप्रेस किया होगा। थोड़ा सा डायग्राम देख के सोचो, आपने कितना कंप्रेस किया होगा 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे एक्स कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और अभी इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो 4/100, तो ये हो जाएगा 0.04 मीटर। और फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग क्या होगा kx। आप चाहे तो माइनस लगाओ या मत लगाओ, अगर तुम माइनस मत लगाओ, तुम बता देना कि फोर्स कैसे लग रहा है आगे की तरफ, क्योंकि अगर आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो स्प्रिंग आपको धक्का मारेगी। तो k कितना है 20, x कितना है 0.04, तो नीचे आ जाएगा 100, तो 25 या 100, तो आपका आंसर कितना आया 4/5 न्यूटन। और आगे की तरफ है। आगे की तरफ क्यों है, क्योंकि आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो स्प्रिंग आपको धक्का मारेगी। ये इसका आंसर है। किसी को अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। मैंने गलत किया क्या, 4/5 0.8 ही आएगा ना। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सबको क्लियर हुआ, तुम्हें समझ में आया। मैं तुम्हें माइनस साइन लगाने के लिए क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि सिग्निफिकेंस नहीं बनता माइनस लिखने का। आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो स्प्रिंग आपको धक्का मारेगी, तो 0.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। कहां लगेगा सर, आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, ओके। तो अब किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। तहसीन क्लियर हुआ, मेघना क्लियर हुआ, अश्विता कोई डाउट है, हर्ष गार्गी कोई डाउट है तो पूछो यार। सिद्धार्थ भाई कोई डाउट है, श्रेया तो पूछो प्लीज यार। सर गर्वित पूछो। सर आपने 0.04 के नीचे 100 क्यों लिया? अरे भाई मैंने इसको ओपन किया, उस डेसिमल को हटाया तो 100 आ गया ना। ओके सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक है। कौन सा डेरिवेशन कर रहे हैं हम, लिखो अपनी कॉपी में, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। तहसीन मैं एक और कराऊंगा, शांत टेंशन मत लेना। अब देखो कैसे करेंगे, सब ध्यान से देखना, सब ध्यान से देखना, समझना है ना। देखो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग क्या होता है माइनस के एक्स, और फोर्स का एक और फॉर्मूला क्या है माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो एफ की जगह पुट करो माइनस के एक्स, और यहां पे आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स। माइनस से माइनस गया, अब डी एक्स को उधर भेजो, तो डी यू को अपन क्या लिख सकते हैं के एक्स डी एक्स। ठीक है, अब सुनो, शुरुआत में मान लो कि आपके स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन या इलोंगेशन नहीं था, तो शुरू में एक्स कितना था 0। शुरू लोअर लिमिट 0 क्यों लिखी, मान लो शुरू में ना तो आपने स्प्रिंग को खींच रखा है ना कंप्रेस कर रखा है, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी 0। और मान लो आपने कितना खींचा, मान लो आपने स्प्रिंग को खींचा x, और मान लो पोटेंशियल एनर्जी हो गई u। तो अगर तुम्हें याद हो तो खाली du का इंटीग्रेशन क्या होता है u, है ना। k कांस्टेंट है, k को बाहर निकालो, और तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, श्रेया आप लिख लेना, x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2। तो याद रखना, कोई भी स्प्रिंग है जिसको अगर आपने x से कंप्रेस कर रखा है या x से इलोंगेट कर रखा है, तो उस स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है k x²/2।
के तुम्हें पता ही है अब स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। एक्स का मतलब मैं तुम्हें समझा चुका हूं, एक्स का मतलब है आपने स्प्रिंग को कितना खींच रखा है या कितना कंप्रेस कर रखा है ना। तो एक बार लिख लो इस डेरिवेशन को, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये दोनों फॉर्मूले हमने आज ही पढ़े। और स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसलिए स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, याद रखना। कोई तुम्हें पूछे कि स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, तो स्प्रिंग के अंदर होती है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालेंगे, कितनी एनर्जी होगी, तो एफ दोनों दोनों आपके तुम्हारे एक ही सेम फॉर्मूले है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड बराबर करो, माइनस से माइनस गया, डीएक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेजो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। मान लो कि शुरुआत में स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन नहीं है, कोई भी इलोंगेशन नहीं है, तो शुरू में एक्स जीरो है। जब एक्स जीरो है तो शुरू में यू भी जीरो होगा। मान लो आपने उसको कंप्रेस या इलोंगेट किया एक्स से, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, यू। और देखो डी यू का इंटीग्रेशन यू, लोअर लिमिट जीरो है इसलिए मैं लिमिट पुट नहीं कर रहा, के कांस्टेंट है, के को बाहर निकालो, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, कैसे लिख लो इस डेरिवेशन को। कार की कोई डाउट है तो पूछो बेटा, गगन कोई डाउट है तो पूछो। स्प्रिंग पे आप, स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है, माइनस के एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो अगर आप स्प्रिंग पे फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग कंप्रेस या एलोंगेट होगी, तो स्प्रिंग के अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे ये पता करना है कि मेरी स्प्रिंग के पास कितनी एनर्जी है, तो दोनों फोर्स को बराबर करो, आपका माइनस से माइनस गया तो आपका यू कितना आया, के एक्स स्क्वायर बाय 2, है ना। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, एक क्वेश्चन अब मैं सॉल्व कराऊंगा तुम्हें, तहसीन आप समझना है ना, एक क्वेश्चन सेम मैं ऐसे सॉल्व करा रहा हूं, ध्यान से देखना। अ स्प्रिंग हैज नेचुरल लेंथ ऑफ, अ स्प्रिंग हैज नेचुरल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज इलोंगेटेड, इलोंगेटेड का मतलब क्या है, खींचना। इट इज इलोंगेटेड टू 20 सेंटीमीटर, आपने खींच के कितना कर दिया, 20। इफ k is equal to 10 न्यूटन पर मीटर, फाइंड फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, फाइंड फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो आपको बताना है कि आपकी स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी और उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। करो जल्दी करो, दोनों फॉर्मूले तुम्हें पता है, ट्राई करो। एक स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है, 10, इट इज इलोंगेटेड टू 20, खींच के कितना कर दिया, 20। तो कितना खींचा, थोड़ा सोचो यार, है ना। तो x कितना आएगा खुद मुझे बताओ, 10 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि शुरू में आपकी स्प्रिंग की लंबाई कितनी थी, 10, आपने खींच के कितना कर दिया, 20। तो आप मुझे बताओ आपने कितना खींचा होगा, 10। तो 10 पहले थी, 10 खींचा 20 हो गया, तो फोर्स कितना आ जाएगा, खाली फोर्स की वैल्यू निकालो, तो के एक्स, तो के कितना है 10, और एक्स को कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट कैसे करोगे, 10/100, तो ये 100 से 100 गया, फोर्स कितना आया, 1 न्यूटन, और आपने स्प्रिंग को खींचा मतलब फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, ठीक है। अब यू निकालो, तो यू क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे के कितना है, के है अपना 10 और नीचे 2 है, एक्स का स्क्वायर, लेकिन उसको मीटर में कन्वर्ट करना, तो 10/100 इंटू 10/100, क्योंकि स्क्वायर है। तो ध्यान से देखो, एक जीरो से ये दोनों जीरो चले गए, इस जीरो से आपका ये चला गया, तो आपका आंसर कितना आया, 1/20 जूल। ये आपका आंसर है। किसी को अब कुछ डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है, गार्गी, हर्ष, कोई भी डाउट है तो बेटा पूछो यार। हाँ, कोई डाउट है किसी को, हो गया सबसे, ओके। कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो दो ग्राफ है, क्योंकि मेरे क्या मीटिंग का एंड होना है थोड़ी देर में, ध्यान से देखता हूँ। एक तो आप फोर्स का ग्राफ बना लो अपनी कॉपी में, एक सेकेंड ना, एक अपनी कॉपी में आप फोर्स का ग्राफ बना लो। मान लो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो आपका ग्राफ बनेगा ऐसे, सब ध्यान से देखना।
एकदम स्ट्रेट लाइन बनाना ऐसे। ये किसका ग्राफ है? F इक्वल टू माइनस के एक्स का। ठीक है, इसको बना लो। और एक पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ बनाना, क्योंकि तुम्हारे एमसीक्यू में आ सकते हैं कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के एक्स स्क्वायर बाय टू। देखो के तो नेगेटिव हो नहीं सकता और एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स अगर नेगेटिव भी है तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपना पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। दोनों ग्राफ बना लो अपनी कॉपी में, यू और एक्स का ग्राफ और एफ और एक्स का ग्राफ। ये दोनों ग्राफ किसके लिए? ये दोनों ग्राफ है स्प्रिंग के लिए। बना लो इसको। लिखो इसको अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ये दोनों ग्राफ बना लेना। हाँ, ये क्लास मैंने वैसे भी रिकॉर्ड कर रखी है, तो ये रिकॉर्डिंग वैसे भी मैं अपना यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो तुम्हें कभी डाउट है तो तुम देख भी सकते हो, है ना। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। फिर हमको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फिर अपन क्लास खत्म करेंगे, है ना। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखना, अब तुम ध्यान से समझना, इस चीज को समझना। अगर कोई स्प्रिंग है, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग आपको धक्का मारती है ना। तो कितने फोर्स से धक्का मारती है? के एक्स। अगर किसी स्प्रिंग को मान लो आप खींचते हो एक्स से, तो स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींचेगी, किस फोर्स से खींचेगी? के एक्स से। ठीक है ना। ये तुम याद रखना, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो वो धक्का मारेगी, स्प्रिंग को खींचोगे तो वो अपनी तरफ खींचेगी, है ना। तो तुम सब ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा रहा हूं। सपोज करो कि ये आपका सरफेस है, ये कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और मान लो यहां पे एक मास है एम। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एलोंगेशन इन स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग कितना खिंचाई हुई है। कि खिंचाई हुई होगी, आप खुद सोचो। आप कभी अपने घर में किसी स्प्रिंग से मास लटकाना, मास नीचे आ जाएगा। तो मान लो मास नीचे आया था एक्स, तो आपको बताना है स्प्रिंग कितना खिंचाई। व्हाट विल बी द एलोंगेशन इन स्प्रिंग एंड एनर्जी स्टोर्ड। आपको बताना है स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो आपको क्या करना है, सपोज करो कि स्प्रिंग कितना खींचाई एक्स, तो स्प्रिंग अगर खींचाती तो स्प्रिंग का फोर्स लगाती है ऊपर, तो इस मास का एफबीटी बनाओ, डॉट बनाओ। तो दुनिया में कोई भी मास है तो उस पर नीचे की तरफ क्या लगता है? mg, और ऊपर स्प्रिंग है। ध्यान से देखो, स्प्रिंग को आपने खींचा, इस मास ने स्प्रिंग को खींचा, तो स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, क्या फोर्स लगाएगी? kx। लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम में, तो जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो kx कितना हो गया? mg। तो x कितना हो गया? mg बाय k। और इस स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो, हाफ के, और x का स्क्वायर है, x मतलब क्या है? mg अपॉन k का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? हाफ इंटू के, और mg का स्क्वायर क्या होगा? m स्क्वायर जी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? k स्क्वायर, k से k गया, तो आपका आंसर कितना आया? m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2k। लिख लो अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। सर हाफ के एक्स स्क्वायर कहाँ से आया? अरे क्या कर रहा है भाई, अभी इसका डेरिवेशन कराया मैंने। वो गगन भाई नींद में था क्या? u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, अभी मैंने इंटीग्रेशन करके यही तो डिराइव कराया था। फिर तो अपने लास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? ये देख, u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पहले आपने एफबीटी बना के x निकाला, और फिर x को आपने कहा पुट करा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में। ठीक है गगन, तुझे क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो फॉर्मूले साथ साथ लिखने पड़ेंगे यार, तभी याद होंगे। आगे आ गया। ओके किसी को और इसमें कुछ पूछना है? एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर मैं क्लास खत्म करूंगा। किसी को इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, तो एक ही अपनी कॉपी में लिख लेना, अपनी कॉपी में खाली नोट बना लेना कि अगर आपकी दो स्प्रिंग ऐसे है ना, एक के आगे एक लगी है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होता है ना, वो होता है 1/k1 प्लस 1/k2। तुमने रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ ना लास्ट ईयर। तो अगर आपकी दो स्प्रिंग सीरीज में है, मतलब एक के बाद एक, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होता है? 1/k1 प्लस 1/k2। और मान लो कि तुम्हारी दो स्प्रिंग ऐसे पैरेलल में है, मान लो आपकी दो स्प्रिंग कैसे ऐसे पैरेलल में, मान लो एक का k1 एक का k2, तो पैरेलल में क्या आ जाएगा? यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे पैरेलल में क्या हो जाएगा? k1 प्लस k2, और सीरीज में आपका
वो वाला फॉर्मूला पैरेलल वाला लिख लो। के मतलब क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर आपकी दो स्प्रिंग सीरीज में है तो इक्विवेलेंट के कितना आएगा, 1/k करंट 1/k1 प्लस 1/k2, और दोनों पैरेलल में है तो आपको सिंपली ऐड करना है k1 प्लस k2। इसको लिख लो। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन और फिर तुम चाहो तो तुम जा सकते हो ना, फिर बंद कर देंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि ये ऊपर एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k1। मान लो यहां पे एक मास है और नीचे एक और स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k2। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने इस मास को रिलीज किया, छोड़ दिया, तो ये मास x डिस्टेंस नीचे आया और रुक गया। तो मतलब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि ऊपर वाली जो स्प्रिंग है वो तो आपकी खींचा गई, ऊपर वाली स्प्रिंग कितना खींचाई, x। और ध्यान से देखो तो आपकी नीचे वाली स्प्रिंग क्या हुई होगी, आपकी नीचे वाली स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई, x, और नीचे वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k2। तो इसका एफबीटी बनाओ, डॉट बनाओ। तो नीचे की तरफ एक बात तो पक्की है, mg आएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी मास है तो mg लगता है। अब तुम ध्यान से सुनना, ऊपर वाली स्प्रिंग खींचाई, तो ऊपर वाली स्प्रिंग कहां खींचेगी, ऊपर की तरफ, क्या फोर्स लगाएगी, k1x। और ध्यान से देखो, नीचे वाली स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया तो ये क्या मारेगी, धक्का, और धक्का कहां मारेगी, ऊपर की तरफ। कितना धक्का मारेगी, k2x। कितना धक्का मारेगी, k2x। लेकिन जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो k1x प्लस k2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। तो आपका x कितना आएगा, mg अपॉन k1 प्लस k2। मैंने x कॉमन ले लिया। अब है ना, तुम्हें पक्का इस क्वेश्चन में डाउट होगा, डाउट है तो पूछो, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मैं तुम्हें ये भेज रहा हूं और शीट भेज रहा हूं, पूछो कुछ डाउट है क्या इसमें, मेघना समझ में आया कि नहीं आया। सोचो, ये मास अगर नीचे आएगा तो नीचे वाली स्प्रिंग तो कंप्रेस होगी, तो अगर कोई भी स्प्रिंग कंप्रेस होती है तो वो क्या करती है, ऐसे धक्का मारेगी ऊपर की तरफ, और ऊपर वाली स्प्रिंग खींचाएगी, तो स्प्रिंग को खींचोगे तो वो अपनी तरफ बुलाएगी। तो आपके दोनों फोर्स ऊपर की तरफ है, इसलिए मैंने दोनों ऊपर लिखे हैं, और दोनों में एक्स ही आएगा। क्यों, क्योंकि जितना ऊपर वाली स्प्रिंग खींचाएगी उतना ही नीचे वाली कंप्रेस होगी, तो एक्स एक्स ही आएगा। यहां से आपका एक्स आया। किसी को आपको डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो थैंक्स अ लॉट, तुम लोग बहुत अच्छे थे, है ना। प्लीज शीट सॉल्व करना, है ना, शीट सॉल्व कर लियो तो मेरी दिक्कत खत्म हो जाएगी, है ना। और कुछ पूछना है तो पूछो, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो, है ना। पूछना है तो पूछो, 1 मिनट बाकी है, वरना आप लीव कर सकते हो। ओके, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, शीट शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय यार, टाटा। अच्छा, डाउट्स है, हाँ श्रेया, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बस फॉर्मूला याद रख लो। तहसीन तेरे को डाउट है, तहसीन आप जुड़े हुए हो अभी भी, अरे यार मीटिंग खत्म हो गई है।